टू नेशन थ्योरी है मेन। हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं कि नहीं मानते? आज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी कहा कि हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं, यानी कि फ़िलिस्तीन जो है वो फ़िलिस्तीनियों को होना चाहिए। मैं हूं रूबान सारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे साथ केसी त्यागी साहब मौजूद हैं। सर, जो अभी पैलेस्टाइन में जो भी जेनोसाइड चल रहा है, इतने हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, पत्रकार भी हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो फ़िलिस्तीन के आंदोलन के साथ हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने काफ़ी पहले कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से ही फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। उसका बंटवारा करके और उसके बाद ज़बरदस्ती कब्जा करके उनको रिफ्यूजी बनाया गया, उनके मेनलैंड पर कब्जा हो गया। जो वहाँ की पवित्र मस्जिद है अल-अक्सा मॉस्क, उस पर भी कब्जे करने के प्रयास हैं। हमारी तमाम जो सॉलिडरिटी है वो फ़िलिस्तीनियों के साथ। सर, आप एनडीए में शामिल हैं, आप गठबंधन में हैं, लेकिन जो सरकार है वो यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको प्रोटेस्ट नहीं करने देती, चाहे जंतर मंतर पर हो, बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है, आवाज़ उठाने नहीं दी जाती। मैंने खुद कई सारे प्रोटेस्ट हैं जिन्हें कवर किया है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। इस बार अपने जुलूस में आप हमें बुलाइए, हम देखते हैं वो हमें कैसे गिरफ्तार करते हैं। हमने तो कई सभाएं की, विट्ठल भाई पटेल हाउस में सभा की, जमायत इस्लामी के लोगों ने हमें बुलाया था, उसमें गए, तो हमें तो कहीं कोई व्यवधान नहीं। लेकिन अगर है तो ये पुलिस का लोकल एक्टिविज़म है, हुकूमत की तरफ से इस तरह कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आपका कहना है कि हुकूमत की तरफ से नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी मर्जी से बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब तमाम मुद्दों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इस फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे प्रोटेस्ट ने भारत सरकार ने तो बाकायदा कई अवसरों पर टू नेशन थ्योरी है मेन। हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं कि नहीं मानते? आज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी कहा कि हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं, यानी कि फ़िलिस्तीन जो है वो फ़िलिस्तीनियों को होना चाहिए। बाकायदा यूएन में कहा है उन्होंने, पार्लियामेंट में कहा। तो उन्होंने फ़िलिस्तीन की जो एग्जिस्टेंस है उसको मना नहीं किया है, उसको मानते हैं। सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कभी इधर हो रहा है, कभी जैसे वो गाज़ा के लिए आपने अभी खुद आपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एड्स भी भेज रहे हैं, मेडिकल्स की तमाम दवाइयाँ भी भेज रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी भेज रहे हैं। दूसरी तरफ वो इजराइल को हथियार भी मुहैया करा रहे हैं। मतलब क्या है कुछ? नहीं, ये आज से नहीं है। ये 1992 में जब भारत ने, उस समय तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, जब पहली बार इजराइल को मान्यता मिली और हथियारों की सौदेबाजी तभी से जारी, ये पहला मौका नहीं। लेकिन इस वक्त जब जेनोसाइड हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें भी भेजा जा रहा है। इसकी मुझे ताज़ा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस तरह के हथियार और सौदेबाजी हथियारों की इजराइल के साथ हो, उसके साथ नहीं।